आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी, अगर आपकी पत्नी आपके विरुद्ध झूठे आरोप लगाती है, गंभीर आरोप लगाती है, मानहानिकारक आरोप लगाती है या किसी से चुगली करती है, तो ऐसी पत्नी को यहाँ पर सजा भी हो सकती है और साथ में जुर्माना लग सकता है और साथ में आप कॉम्पल्सेशन यानी मुआवजा भी ले सकते हैं। तो चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे, ऐसा क्यों होता है और किन किन सेक्शन के अंतर्गत होता है, और आपको कुछ जजमेंट्स के एग्जाम्पल भी देंगे जिनमें ऐसा हुआ है। और पत्नी ही नहीं, पति के अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति किसी के बारे में चुगली करता है, झूठे आरोप लगाता है, गंभीर आरोप लगाता है, झूठे आरोप लगाकर शिकायतें दर्ज करवाता है, केस बनवाता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी यहाँ पर जुर्माने का प्रावधान है, जेल का प्रावधान है और इससे कंपल्सेशन भी ले सकते हैं। जय जिनेंद्र, मैं मुकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या स्तर जजमेंट्स के पैकेज के लिए, जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए, दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए, इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। बिना सबूत गंभीर आरोप लगाना, अपमानजनक आरोप लगाना, चाहे आप किसी से चुगली कर रहे हो, चाहे आप पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवा रहे हो, दोनों एक ही बात है। भाई सामने वाले व्यक्ति का इसमें अपमान भी हो रहा है, मेंटल वो टॉर्चर भी हो रहा है, आर्थिक नुकसान भी हो सकता है पुलिस केस में। तो ऐसी स्थिति में यहां पर यह है कि अगर लगाए गए आरोपों को कोर्ट में पत्नी साबित नहीं कर पाती तो ये माना जाएगा कि यहाँ पर पत्नी ने कानून का दुरुपयोग किया है, या कोई अन्य व्यक्ति भी है, उसकी बात कर लेते हैं। कोई व्यक्ति है, क्योंकि कानून तो सबके लिए बराबर है, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो। लगाए गए आरोपों को आपको कोर्ट में साबित करना होता है। हाँ, पत्नी के मामले में, पति पत्नी के मामले में ये जरूर कहा गया है कि जो छोटे मोटे आरोप होते हैं इन्हें कोर्ट नहीं लेती है, चाहे भला ही उनके सबूत हो। तो इसलिए मैंने कहा गंभीर आरोप, अपमानजनक आरोप, अगर ऐसे आरोप हैं, चाहे पत्नी लगाए, चाहे पति लगाए, कोई भी, चाहे अन्य व्यक्ति लगाए, तो उसे कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। अगर ये व्यक्ति कोर्ट में साबित नहीं कर पाता है और केस हार जाता है, तो ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति के विरुद्ध, जो व्यक्ति के ऊपर आरोप लगे थे और केस जीत गया है, वो व्यक्ति 2 केस अलग अलग फाइल कर सकता है। एक कर सकता है बीएनएस की धारा 248 के अंतर्गत, जिसमें प्रावधान जुर्माने का और सजा का है, और यहां सजा 10 साल तक की है, 2 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान भी है। दूसरा यहां पर वो प्रयोग कर सकता है बीएनएस की धारा 356 मानहानि, कि मेरी भाई मानहानि भी हुई है तो मुझे कॉम्पल्सेशन चाहिए या इनको जेल भिजवाए, इनको सजा दीजिए। दोनों चीज यहां पर ले सकता है। एक मामला ऐसी देखने को मिला जहां पर एक महिला ने गैंग रेप का झूठा आरोप लगाया था और उस मामले वो साबित करने में विफल हुई, तो कोर्ट ने उस मामले में 7.5 साल की सजा और साथ में जुर्माना, कुछ याद नहीं मुझे, जुर्माना भी लगाया था, अच्छी भारी भरकम रकम लगाई थी। तो इस तरीके से कोर्ट आदेश करती है। अब एक और मामले की बात कर लेते हैं, जिस मामले में पत्नी किसी अन्य व्यक्ति से अपने पति और परिवार वालों के बारे में चुगली कर रही थी और जिससे पति को मानसिक त्रास हुआ, यानी मानसिक क्षति पहुंची, और पति ने इस आधार पर पत्नी के विरुद्ध बीएनएस की धारा 356 के अंतर्गत मामला प्रस्तुत कर दिया, मानहानि का मामला यहाँ पर लगा दिया, जो पहले आईपीसी की धारा 499 500 में था, तो ये मामला दर्ज करवा दिया। और पति ने ऐसी पत्नी से कंपल्सेशन के तौर पर 25 लाख रुपए की डिमांड की कि जो मुझे मेंटल क्षति पहुंची है, जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में चला गया, बीमार पड़ गया, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन किया, मैं मरते मरते बचा, ये सारे तथ्यों को कोर्ट में रखने के बाद कोर्ट ने ये आदेश दिया कि पति को जो क्षति हुई है, पति बता रहा मुझे लगभग 6.5 लाख रुपए खर्चा भी आ गया इसमें, तो कोर्ट ने माना कि पति को जो ऐसी क्षति हुई है जो अपूर्णीय है, और ऐसे में पति ने पत्नी से 25 लाख रुपए कॉम्पल्सेशन की डिमांड की, तो 25 लाख तो नहीं दे सकते,
लेकिन यहाँ पर 15 लाख रुपए पत्नी को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। तो इस मामले में चुगली करने के आधार पर, क्योंकि पति ने यहाँ पर कोर्ट में साबित कर दिया कि उसकी पत्नी ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, घर वालों को चुगली करती थी, और इस आधार पर यहाँ पर पति ने मानहानि का केस किया और पति केस जीत गया, और यहाँ पर पत्नी को 15 लाख रुपए देने का कोर्ट ने आदेश कर दिया। तो ध्यान रहे, सावधान रहें, सतर्क रहें। आरोप लगाते समय, झूठे केस दर्ज करवाते समय, बिना सबूत के केस दर्ज करवाते समय, किसी व्यक्ति से चुगली करते समय कहीं ऐसा ना हो कि आप फंस जाएं, आपको जेल जाना पड़े, आप पर जुर्माना लग जाए, आपको कंपनसेशन भी देना पड़े। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अगर पुलिस को भी आप कंप्लेंट देते हैं और वो कंप्लेंट झूठी पाई जाती है, तो ऐसे में पुलिस भी आपके विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है, जो पहले आईपीसी की धारा 182 में हुआ करती थी, जो वर्तमान में बीएनएस की धारा 217 के अंतर्गत होगी। अगर आप न्यायालय में झूठे सबूत देते हैं, झूठा एफिडेविट देते हैं, तो यहां पर भी आपको सजा हो सकती है। यहाँ पर झूठा एफिडेविट देने पर, झूठे शपथ पत्र देने पर, झूठा सबूत देने पर सीधी एफआईआर भी हो सकती है, और सीधा आपके विरुद्ध एक आपराधिक मामला भी चल सकता है, और जिसमें सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। जानकारी कैसे लिए कमेंट में जरूर लिखिए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आरोप लगाने के पहले अपने सबूतों को टटोल लीजिए। चुगली करने के पहले अपने आप को समझ लीजिए कि अगर हम साबित करने में विफल हुए तो न्यायालय हमारे विरुद्ध भी आदेश कर सकती है। यह भी 2024 का मामला है, जिसमें पत्नी के खिलाफ आदेश देते हुए कोर्ट ने यह आदेश सुनाया है कि जो पति की तरफ से मानहानि का केस किया गया है, इस मामले में ये साबित होता है कि पत्नी ने ऐसी चुगली की जिसकी वजह से पति को मानसिक क्षति पहुंची, मानसिक तौर से बीमार पड़ गया, और इसकी वजह से उसे इलाज करवाना पड़ा, और इलाज के दौरान उसे 6.5 लाख रुपए लगभग खर्चा आया। तो ऐसे में उसने अपनी पत्नी से 25 लाख रुपए कॉम्पनसेशन की डिमांड की थी। तो कोर्ट ने उसे 15 लाख देना उचित माना, और इस मामले में 15 लाख रुपए पति को कॉम्पनसेशन मिला, सिर्फ चुगली करने के आधार पर। अब सोचिए जरा, आप किसी के विरुद्ध झूठा केस कर दें तो फिर आपका क्या होगा। मान लीजिए इस मामले में पति बोलता सजा दीजिए, तो सजा भी कोर्ट दे सकती थी, लेकिन कॉम्पनसेशन मांगा तो कॉम्पनसेशन दिलवा दिया। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मैं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।